बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, भारतीय आबदोज़ों को तबाह करने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान के लिए वॉरशिप जहाज़ तैयार करना शुरू कर दिए हैं, जिस पर भारत शदीद नाराज़ है। भारत की तुर्की को धमकी, तुर्की के जवाबी वार ने मोदी सरकार के औसान ख़ता कर दिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान खिलाफत तहरीक चलाकर कीमत पहले अदा कर चुका है। दूसरी जानिब इंडिया की फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारों ने उनका ताक़ुब किया और इंडियन पंजाब की फ़िज़ाई हुदूद में जंगी टकराव की खबरें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में तुर्की के ताउन से पाक बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज़ों मलजियम AD-A क्लास की तैयारी शुरू कर दी गई है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो की रिपोर्ट के मुताबिक शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के ताउन से पाक बहरिया और तुर्की की सरकारी दिफाई कंपनी ASFAT इन जहाज़ों की तैयारी कर रही हैं। नाज़रीन कराम, SAW के मैनेजिंग डायरेक्टर एडमिरल अतहर सलीम भी इसमें शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान नेवी ने ASFAT के साथ ताउन किया था, जिसके तहत वो 4 मलजियम AD-A क्लास हासिल करने का मुआहदा कर चुके हैं। मुआहदे के तहत 2 जंगी जहाज़ तुर्की में जबकि बाकी 2 पाकिस्तान में तैयार होंगे। मज़कूरा मुआहदे की रूह से मलजियम AD-A क्लास की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में मुंतकिल होगी। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि जंगी जहाज़ मलजियम क्लास कारोटेस के संगे बुनियाद की पहली तकरीब गुज़श्ता हफ्ते इस्तांबुल के नेवल शिप यार्ड में मुनक़िद हुई थी। मलजियम बहरी जहाज़ 108 मीटर तवील और 3000 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की सलाहियत रखता है, जबकि 29 नाइटल माइल की रफ्तार से चल सकता है। मलजियम एंटी सब मैरीन जंगी जहाज़ में रेडार से पोशीदा रहने की सलाहियत रखता है, जो पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मलजियम जदीद खतूत पर दिफाई साजो सामान से लेस है, जिसमें तैयारा शिकन हथियार, सेंसर, जंगी नज़्म व नस्क का निज़ाम भी मौजूद है। बयान में कहा गया है कि ये जंगी बहरी जहाज़ पाक बहरिया के जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स में शामिल होगा, जो बहरे हिंद के खिते में अमन, इस्तेकाम और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में नुमायां किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, जहां इस खबर ने खलबली मचा दी है। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल मैनेजर शिप बिल्डिंग कम्बोर्ड मोहम्मद जहांगीर एहसन ने मकामी सतह पर जंगी जहाज़ की तामीर और दीगर दिफाई शोबों में ताउन के लिए तुर्की और पाकिस्तान के माबैन गहरी दोस्ती पर रोशनी डाली। अक्टूबर 2019 में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने पाक बहरिया के चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के हमरा इस्तांबुल में एक तकरीब के दौरान पहली मलजियम AD-A क्लास की पहली धाती प्लेट काटकर संगे बुनियाद रखा था। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि तुर्की दुनिया के उन 10 ममालिक में से एक है जो जंगी जहाज़ की तैयारी में मकामी वसाइल बरूए कार लाता है। दूसरी जानिब कश्मीर हूँ मैं, शारग पाकिस्तान की। तुर्की में मजलूम कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए नया नगमा रिलीज़ किया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक तुर्की में पहली बार मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का निशाना बनने वाले अवाम से इजहार यकजहती के लिए नगमा रिलीज़ किया गया है। मेरा नाम कश्मीर है के नाम से ये नगमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में दुनिया भर में रिलीज़ किया गया है, जिसकी वीडियो में भारतीय मजालिम और अंग्रेज़ और कश्मीरियों की आज़ादी मांगते दिखाया गया है और सोशल मीडिया पर यह नगमा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कश्मीर हूँ मैं, शारग पाकिस्तान की यौम यकजहती कश्मीर पर पाक फौज का खुसूसी नगमा है। ये नगमा तुर्की के नगमा निगार और मौसीकार तुर्गे एवरियन ने लिखा है और इसकी मौसीकी भी उन्होंने खुद तरतीब दी है, जबकि इस नगमे को हाल ही में इस्लाम कबूल करने वाली मारूफ अमरीकी गुलकारा ने गाया है। तुर्क नगमा निगार और मौसीकार तुर्गे एवरिन का कहना है कि यह नगमा आज़ादी से महरूम दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए है। नगमे की वीडियो में भारतीय फौज के मजालिम और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद और पाकिस्तान से मोहब्बत की अक्कासी की गई है।
सोशल मीडिया पर इस नगमे को तेजी से शेयर किया जा रहा है और मजलूम कश्मीरी आवाम के लिए आवाज उठाने पर तुर्क मौसीकार की तारीफ की जा रही है और सबका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि तुर्की हमेशा कश्मीरियों की हिमायत में अपना दिलेराना मौक़िफ़ अपनाता रहा है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि अभी आपको बताया कि मलजम क्लास पाक तुर्क बहरी जहाज़ों की मुश्तरका तैयारी पर काम का आगाज़ किया जा चुका है। भारत इस पर सीख पा है। भारत ऐसा कोई मौका अब हाथ से जाने नहीं देता कि जब वो पाकिस्तान पर तनकीद ना करे। भारत के एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने अपने ट्विटर पैगाम में तुर्क सदर को पैगाम देते हुए मलजम क्लास पाक तुर्क बहरी जहाज़ों की मुश्तरका तैयारी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो तुर्की को खबरदार कर रहा है कि इन जहाज़ों के लिए पाकिस्तान से रकम पेशगी वसूल की जाए, वरना बाद में ये रकम नहीं मिलेगी। इस मौके पर भारतीय मेजर ने कज़ाफ़ी का भी हवाला दिया कि उन्होंने स्टेडियम बनाने के लिए कज़ाफ़ी से रकम ली और फिर वापस नहीं की। ये स्टेडियम लाहौर में मौजूद है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मेजर के इस ट्वीट पर तुर्की के सियासतदान अली शाहीन ने इंतहाई सख्त और मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान दौरे खिलाफत में ही इस सब की अदायगी कर चुका है। इसके जवाब के बाद भारतीय मेजर की मजीद हिम्मत न हुई कि वो कोई और बात करता। ट्विटर पर पाकिस्तानी सार्फिन ने तुर्की के सियासतदान की जानिब से जवाब को दादे तहसीन पेश की है। नाज़रीन इकराम, बर्रे सगीर के दो बड़े ममालिक इंडिया और पाकिस्तान वैसे तो इस वक्त कोरोना की वबा की लपेट के साथ साथ कमज़ोर मईशत का शिकार हैं, मगर इन्हीं दोनों ममालिक की आवाम सोशल मीडिया पर कोरोना और मईशत के अलावा भी एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ मंगल की शब से शुरू हुआ जब दोनों ममालिक के सोशल मीडिया सार्फिन ने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर एक जंगी महाज खोल दिया। मंगल की शब सोशल मीडिया समेत इंडिया के मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश करती दिखाई दी कि इंडिया की फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारों ने उनका ताक़ुब किया और इंडियन पंजाब की फ़िज़ाई हुदूद में कोई जंगी टकराव हुआ है। इन अफवाहों का सोशल मीडिया पर गर्दिश करना था कि देखते देखते दोनों ममालिक की जानिब से इंडियन फ़िज़ाइया और पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हक़ में मुतअद्दिद सोशल मीडिया ट्रेंड दिखाई देने लगे। इन ट्रेंड्स में जहां एक तरफ इंडियन सार्फिन अपनी फ़िज़ाइया की काबिलियत के गुण गाते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान फ़िज़ाइया की हिरासत में लिए जाने वाले इंडियन फौजी पायलट अभिनंदन को याद करते दिखाई दिए। कहीं टी इज़ फैंटास्टिक की बातें हुई तो कहीं दोबारा चाय पर खुशामदीद कहने का चर्चा सोशल मीडिया पर होता रहा। इस तमाम सूरत हाल पर BBC ने पाकिस्तान फ़िज़ाइया से सूरत हाल जानने के लिए राब्ता किया तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, ये महाज़े जंग सिर्फ ट्विटर पर ही है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के सीनियर एहलकार से पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई निगरानी बढ़ाए जाने के मुतालिक सवाल पर कहना था कि फ़िलहाल पाकिस्तान फ़िज़ाइया मामूल के मुताबिक अपनी फ़िज़ाई निगरानी कर रही है, अभी कोई गैर मामूली इक़दामात नहीं उठाए गए। ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें ताख़ीर नहीं बरती जाएगी और इंडिया को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। आप इत्मीनान रखें, ये इंडिया का झूठ है और मैं हैरान हूँ कि उनकी आवाम कैसे इस सब पर यकीन कर लेती है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के सीनियर एहलकार ने मज़ीद कहा कि जैसा कि पीर की रात इंडिया के मीडिया ने कराची भर में ब्लैक आउट की खबरें दी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। नाज़रीन इकराम, दोनों ममालिक के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से पैदा करदा इस जंगी माहौल में दोनों जानिब से आज़ादाना ट्वीट्स और तबसरे दागने का मुजाहरा किया गया। सोशल मीडिया के इस महाज पर हर ट्विटर सिपाही ने अपनी जुर्रत और शुजाअत का भरपूर मुजाहरा किया। ईगल एज नामी एक पाकिस्तान सोशल मीडिया सारिफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 1965 और 27 फरवरी को मत भूलें, हमारे पास सबसे ताकतवर फ़िज़ाइया है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी कौम और दुश्मन को जवाब देना जानती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने फ़ौजियों का हौसला बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह अपने दुश्मन को एक मरतबा दोबारा शिकस्त देंगे।
इसी घुमसान की लड़ाई में शहरोज अफजल नामी पाकिस्तानी सारिफ ने लिखा कि चाय तैयार है इंडियन फिजाइया और हम आपका बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके जवाबी वार में एक इंडियन सारिफ शिव औरवद ने कुछ इस तरह तबसरा करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात इंडिया के फिजाइया के तैयारों की दरअंदाजी की अफवाहों ने कराची में ब्लैक आउट के बाद खौफ फैला दिया और ये 2019 में बालाकोट में किए जाने वाले हमले का असर है। जमात-उद-दावा के दहशतगर्दों को किसी पहाड़ी की चोटी पर बम मारना एक बात है, वो कब के ख़त्म हो चुके। पाकिस्तान घबरा गया है और पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों को इंडियन फिजाइया के तैयारे समझ बैठा है, जिसका मतलब है कि दुश्मन को पैगाम दे दिया गया है। इसके जवाब में हरमीन खान नामी सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि दरअसल इंडियन एयरफोर्स को हमारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद है और वो दोबारा हमारे मेहमान बनने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान फिजाइया उनकी मुंतज़िर है।